तमाम साथियों को सलाम पेश करता हूँ और आदाब कहता हूँ। आज का हमारा मौजू बहस जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है कदीम हिंदुस्तानी शेरियात और नज़रियात। और इसमें जो नज़रिया हमने पढ़ना है वो नज़रिया रस है। आइए हम अपने मौजू के हवाले से बात करते हैं कि हिंदुस्तान में एहसास जमाल की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। एक बड़ी मशहूर कहानी है कि एक बार सारे देवताओं के देवता ब्रह्मा जो थे उनके पास सारे देवता फरियाद लेकर गए कि इंसान बदी की तरफ बहुत जल्दी राग़िब हो जाता है और नेकी और अच्छाई के कामों की तरगीब दी जाती है तो कोई वाज व नसीहत नहीं सुनता है और नेकी और अच्छाई की बात उस पर खुश्क और गैर दिलचस्प मालूम होती है। ब्रह्मा ने जब इन बातों को गौर से सुना और नृत्य नाट्य और संगीत का एक नया 5वां वेद तदवीन किया और हदायत की कि इन वसाइल से लोगों को नेकी की तरफ राग़िब किया जाए। संस्कृत तनकीद की इब्तिदा भरत के नाट्य शास्त्र से होती है जिसके सन तसनीफ़ के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि पहली सदी कबल मसीह में लिखी गई और बाज़ कहते हैं कि पहली सदी के बाद लिखी गई। बिलाशुबा इसके बाज़ हिस्से अल हाकी हैं। बुनियादी तौर पर तसनीफ़ का मौजू ड्रामा है। शायरी और दीगर फ़नून लतीफ़ा का जिक्र ज़न्नी तौर पर आ गया है, लेकिन तनकीदी नुक्ता नज़र से भरत ने रस का जो नज़रिया पेश किया है वो संस्कृत जमालियात की बुनियाद बन गया है। रस का नज़रिया मुसन्निफ़ के नुक्ता नज़र से फ़न पर गौर करने के बजाय कारी और मुखातिबीन के नुक्ता नज़र से फ़न पर गौर करता है। संस्कृत जमालियात ने इंसान के बुनियादी जज्बात का तज्जिया करने की कोशिश की है। जिस तरह यूनान के बाज़ हुक्मा ने इंसान के जुमला खवास को 5 हिस्सों में तकसीम किया है, इसी तरह इंसान के पूरे जज्बाती निज़ाम को संस्कृत जमालियात ने 9 रस की शक्ल में तकसीम करने की कोशिश की। हर फनपारा अपने मुखातिबीन के 9 बुनियादी खवास में से किसी एक खासे पर असर अंदाज होता है और इसी के मुताबिक इसकी तासीर और इसकी जमालियाती कदर व कीमत मुतय्यन होती है। ये जो 9 रस हैं वो पहला रस जो है उसमें शर्निगार है, दूसरा हासिया, तीसरा कोरोना, चौथा रोदर, 5वां वीर, 6वां वेबथस रस, 7वां अदबत, 8वां भयानक, 9वां भक्ति। आइए हम बात करते हैं कि पहला जो शर्निगार है उसके हवाले से। शर्निगार जो रस है इस रस का जो ताल्लुक़ है इश्क और रोमान से ताल्लुक़ है। शर्निगार का बुनियादी ताल्लुक़ जो है एहसास जमाल के साथ है जिसको यहाँ अवलीद दी जाती है। ये रस मर्द और औरत के दरमियान रोमान और मोहब्बत के रिश्ते को जन्म देता है जो अज़दवाजी ज़िंदगी की लज़्ज़तों को हासिल करने के लिए उनके दरमियान कायम होता है। इस रस की ज़ाहिरी और बातनी कई वजह हो सकती हैं। बातनी वजूहात में नाजुक मिजाजी, नफासत पसंदी, बुलंद ख्याल, पाकीज़गी और शराफत पसंदी वगैरह। इसी तरह मिठास, तरन्नुम, आवाज़, शेरीं लब व लहजा और दिलकश अंदाज़े बयां वगैरह बातनी इजहार के अंसर हैं। औरत के लिए उम्र, रूप, जहेज़, महर, हुस्न, दिलकश, मिठास और नज़ाकत वगैरह खसूसियात हैं। इन तमाम दाखिली और खारजी खसूसियात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि शर्निगार रस कायनात में हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। दूसरा रस जो है वो हासिया रस है। ये रस मिजाज से ताल्लुक़ रखता है और हंसने हंसाने का काम करता है। इस रस का बुनियादी मकसद मज़ा पैदा करके तफरीह का सामान मुहैया करना होता है। इस रस की बाज़ मिसाल अकबर आला आबादी, पितरस बुखारी और मिर्ज़ा गालिब के यहाँ मिलती हैं। तीसरा रस कोरोना। ये जो रस है दुख और दर्द की अक्कासी करता है। ये जज्बा हमारे अंदर उस वक्त पैदा होता है जब कोई हादसा हो जाता है, हमारे किसी अजीज़ की मौत हो जाती है या हम किसी बड़ी दौलत से महरूम हो जाते हैं। जब इंसान पर अचानक मुसीबतों और परेशानियों का पहाड़ टूटता है तो तब ये कोरोना रस जलवा अफरोज़ होता है। मायूसी, दुख दर्द, बेचैनी, गम, मुसीबत, परेशानी, नासाजी और रुखापन वगैरह इस तरह के जो जज्बात और एहसासात हैं इस रस को तकवीद पहुंचाते हैं। इस रस को पेश करने वाले ड्रामे और टीवी सीरियल डरावने और वहशतनाक होते हैं जिसका मुशाहिदा हम कभी कभार अपने घरों में टेलीविज़न पर भी कर सकते हैं। चौथा रस जो है वो रोदर रस है। ये रस
क्रोध यानी गुस्से की तर्जमानी करता है। इस किस्म के जज्बे से दो चार करने की वजह अक्सर कोई ऐसा शख्स होता है जिसने अपने किसी अमल की वजह से तकलीफ़ पहुंचाई हो, जिसने कोई नामुनासिब काम किया हो जिससे दिल में गुस्से का एक तूफ़ान खुलने लगे। कोई जारहाना अमल, तकब्बर या गुस्ताही इस जज्बे को उबालने का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल भी ज़्यादातर ड्रामों में होता है। इस जज्बे को पेश करने वाला हथियार उठाता है, उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख होने के साथ साथ सिकुड़ जाती हैं, आवाज़ में गिन गिर्ज पैदा होती है, माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होती हैं और वह अपने मदे मुकाबिल को तरह तरह की धमकियाँ देने लगता है जिससे वो लड़ने के लिए तैयार है। ये सब इसके अस्थाई बाऊ हैं। पांचवा रस जो है वो वीर रस है। ये रस हौसले का बुनियादी उनसर है जिसके ज़रिए बहादुरी, जोश व जज्बा और हौसला व हिम्मत जैसी खसूसियात का मुजाहिरा किया जाता है। इस रस का मुजाहिरा अक्सर तोहफ़ा देते वक्त, रहम का मुजाहिरा करते वक्त, दुश्मन से निबरत आजमा होते वक्त या अपना फ़र्ज़ निभाते वक्त किया जाता है। छठा जो रस है उसका नाम है वेबथस रस। ये रस मायूसी से ताल्लुक़ रखता है। इस जज्बे के तहत जब कोई किरदार मायूसी से दो चार होता है तो वो अपनी आंखें मूंद लेता है क्योंकि वो उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश से बेजार हो जाता है। मालूम हुआ कि ये रस मायूसी के जज्बे को जन्म देता है जिसमें इंसान के दिल में उसकी नफ़रत पैदा होती है और वह दोबारा उस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखता है। सातवां जो रस है उसका नाम है अदबत रस। बहुत से नकादों और अदीबों ने इस जज्बे की कैफियत को हैरानगी के नाम से मंसूब किया है। ये तो तजुर्बे की बात है कि इस जज्बे को वजूद तब अमल में आता है जब हमारे सामने कोई ऐसा तगय्युर अमेज़ वाक़ा या शय आ जाती है। उस जज्बे का खारजी इज़हार मुख्तलिफ़ सूरतों में होता है। हमारी आंखें खुली और तकती रह जाती हैं, हाथ मरोड़ना और गूंगा बन जाना, कभी कभार ऐसी हालत में हमारी आंखों से अश्कों से आंसू बरसना शुरू हो जाते हैं और दम घुटता हुआ महसूस होता है। आठवां जो रस है उसका नाम है भयानक रस। इस जज्बे को खौफ व हिरास से मंसूब किया जाता है। संस्कृत के दानश्वरों ने इस रस की तोज़ी व तशरीह करते हुए उस हिरन की मिसाल दी है जो अपने ताक़ुब में आते हुए शिकारी को देखकर पूरी रफ्तार से भागते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि कहीं कोई तीर उसको ज़ख्मी न कर दे। जो आखिरी रस है, नौवां रस, उसका नाम है भक्ति रस। इस जज्बे का ताल्लुक़ प्यार, मोहब्बत और अकीदत से है। ये रस दो दोस्तों और आशिक व माशूक के दरमियान एक मासूम रिश्ते की बुनियाद बनता है जिसमें मसरत और खुशी का उनसर पोशीदा होता है। ये थे हमारे 9 रस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रस का शेर से क्या ताल्लुक़ है। रस का शेर से जो ताल्लुक़ है वैसा ही ताल्लुक़ है जैसा एक बीज का दरख्त से ताल्लुक़ होता है। रस अपने दिल में पैदा होता है और उसी में उसकी बढ़त होती है। उससे लुत्फ़ वही उठा सकता है जो महज शौक़ नहीं बल्कि ज़ौक़ भी रखता हो। जिस ज़मीन में बीज डाला जाए उसका जरहेज़ होना और उसके बीज के लिए मुवाफ़िक़ होना लाजमी है। फ़िज़ा, माहौल, आबो हवा की भी अहमियत है। कारी और सामी का मिजाज उसकी फ़ितरत और फ़ितरत सानिया यानी आदत बनाती है। यही वजह है कि उर्दू शायरी की जिसे आदत पड़ गई हो उसे होमर, केट्स और शेले की शायरी फीकी और बदमज़ा लगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। कारी और सामी का साहिब ज़ौक़ होना बहुत ज़रूरी है। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा जबकि उसका रद्द अमल पुराने के अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता। यही वजह है कि नेवियों और अरूजियों को शेर की बंदिश, मौज़ो नीयत, सेहत अल्फाज और साहत के साथ जांचने परखने में जो लुत्फ़ आता है वो उसकी जमालियाती, नफ्सियाती, मानवियाती और कैफियाती खूबियों में नहीं आता। उनके लिए शेर के हुस्न और सूरत में लुत्फ़ ज़्यादा है बजाय उसके हुस्न सीरत की। ये था हमारा आज का मौजू, कदीम हिंदुस्तानी शेरियात और नज़रियात में नज़रिया रस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।